लास्ट सेशन में हमने एक बहुत ही खास एक बुक्स का रिव्यू किया था जिसका नाम है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार बुक समरी को हमने देखा था और किस तरह से जो व्यवहार है वो हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में, हमारे परिवार में, हमारे व्यापार को एक नई उड़ान दे सकता है, उसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। हमने समझा था कि जीवन में सफलता केवल ज्ञान से, डिग्री से, रैंक से या प्रतिभा से नहीं मिलती है, बल्कि इस बात से मिलती है कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि लोग आपकी बातों, आपकी मदद तक को भूल सकते हैं, लेकिन लोग जो कभी नहीं भूलते वो है आपका व्यवहार। लोक व्यवहार में हमने सीखा था कि रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन आज का जो विषय है वो हमें सिखाएगा कि सफलता कैसे बनाई जाती है। क्योंकि अच्छे रिश्ते आपको अवसर दिला सकते हैं, लेकिन उन अवसरों को बड़ी सफलता में बदलने का काम हमारी आदतें करती हैं। डियर फ्रेंड्स, हम सभी के जीवन में बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े लक्ष्य हैं, अच्छी हेल्थ, अच्छी इनकम, अच्छी लाइफस्टाइल, मजबूत इनकम और एक बेहतर भविष्य। लेकिन एक सवाल मेरा आज जरूर आप सभी से है, अगर सिर्फ गोल बना लेने से सफलता मिल जाती तो हर साल करोड़ों लोग गोल बनाते हैं, करोड़ों लोग सफल होते, पर सफल नहीं होते। और यही एक आज जिस बुक के बारे में हम रिव्यू करने वाले हैं, जिस बुक समरी के बारे में हम आज आप सबके साथ शेयर करूंगा, उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, जो सच में जीवन बदल सकती है। और इसी बुक से कुछ पॉइंट्स लेके आज मैं आप सभी के साथ आया हूं। जी हाँ, मैं हूं मनोज बिष्ट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम बढ़ते हैं अब आगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक होने वाली है आपके बिजनेस, आपके रिश्तों, आपके फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपकी लाइफ, आपके फ्यूचर, सबके लिए कहीं ना कहीं ये मदद देने वाली है। आपने कभी सोचा है, कुछ लोग हर साल आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों मेहनत के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या सफलता केवल टैलेंट से मिलती है? नहीं। क्या सफल लोग आपसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं? नहीं। दोस्तों, इस बुक के रचयिता, इस बुक के ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर टैलेंट का नहीं है, बल्कि हैबिट्स का है। और इसी वजह से आज दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुकों में से एक एटॉमिक हैबिट्स को लाखों लोग अपनी जिंदगी बदलने वाली किताब मानते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, ये बुक जिसके बारे में आज बात हम करने वाले हैं, ये एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर ने लिखी है ये बुक। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट भी हैं, हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स हैं, आप बिजनेस ओनर हैं या आप ऑलरेडी सेल्फ एम्प्लॉय हैं, जॉब में हैं, या आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो ये बुक, ये वीडियो आपके काम, आपके बिजनेस, आपकी सोच को बदल सकता है। राइट दोस्तों, इस बुक के जो ऑथर की अगर हम बात करें, तो वो एक ऑथर ही नहीं, एक स्पीकर हैं और एक ह्यूमन बिहेवियर रिसर्चर भी हैं। उन्होंने बरसों तक अध्ययन करके और लगातार लोग कैसे सफल होते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार शुरू करने के बाद भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन्होंने पाया कि सफलता किसी एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं है। सफलता उन छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है जो हम हर दिन दोहराते हैं। यही खोज बाद में ये जो बुक है एटॉमिक हैबिट्स के नाम से विश्व प्रसिद्ध हो गई। दोस्तों, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, तो यहाँ पे भी 90% लोग असफल क्यों होते हैं? क्या प्रोडक्ट में खराबी होती है? नहीं। क्या कंपनी में खराबी होती है? नहीं। क्या प्लान, इनकम प्लान, बिजनेस प्लान खराब होता है? नहीं। बल्कि यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल प्ले करती हैं वो है सिस्टम एंड हैबिट्स। ठीक है, इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले। तो ये बुक क्या कहती है, एक एक करके कुछ जो विशेष पॉइंट हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बुक बोलती है गोल वर्सेस सिस्टम। इस पूरी बुक का जो थीम है वो यही है कि आप अपने लक्ष्यों के, आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं उठते हैं, बल्कि अपने सिस्टम और अपनी आदतों के स्तर तक उठते हैं या गिरते हैं। सिस्टम, अधिकांश लोग लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन सिस्टम बहुत कम बनाते हैं। कई बार हम बहुत, इस इंडस्ट्री में स्पेशली अगर बात करो, गोल्स 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 बनाओ, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म गोल बनाओ, लेकिन हम ये मिस कर जाते हैं हर एक गोल एक पर्टिकुलर सिस्टम के द्वारा अचीव होगा।
गोल करोड़ों लोग बनाते हैं। उस गोल के साथ, मैं ये नहीं कहता हूं कि गोल नहीं बनाना चाहिए, गोल 100% बनाना चाहिए, बट उसके साथ आपका एक अपना सिस्टम भी बनना चाहिए, राइट। तो गोल के साथ सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। हर साल लाखों लोग कहते हैं मुझे फिट होना है, मुझे जिम जाना है, मुझे सफल होना है, मुझे अमीर बनना है, लेकिन सफलता सिर्फ लक्ष्य बनाने से नहीं आती है। कोई जिम में फिट होना चाहता है, कोई सफल होना चाहता है, कोई अमीर बनना चाहता है, ये क्या है? ये गोल है, सबने बनाया। लेकिन सफलता लक्ष्य से नहीं, बल्कि किससे आती है? दैनिक आदतों से। सफलता आती है डेली हैबिट से। तो अक्सर हमारे जो बहुत ज्यादा बात करते हैं गोल बनाओ, गोल पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, लेकिन उस गोल्स के साथ, उन गोल्स के साथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा सिस्टम, और उस सिस्टम के साथ जो हमारी हैबिट्स होती हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, छोटी आदतें बड़े परिणाम। ये आपने अक्सर सुना भी होगा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा आपके साथ। आप एक जो समुद्री जहाज होता है, या मैं कहूँगा एक एरोप्लेन की भी अगर बात करें, एक समुद्री जहाज होता है ना, उसको अगर सिर्फ 1 डिग्री उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो हजारों किलोमीटर के बाद वो बिल्कुल किसी अलग जगह पहुंच जाएगा। तो जीवन में भी ऐसे ही होता है। हर दिन सिर्फ 1% अगर हम बेहतर होते हैं तो 1 साल बाद आपको पहचान से परे आप बदल सकते हो अपने आप को। छोटी आदतें महत्वहीन नहीं होती हैं, छोटी आदतें आपको नहीं दिखता है, लेकिन उनके जो परिणाम होते हैं समय के साथ साथ, है ना, वो बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट लेके आते हैं। यहीं पे अगर हम 1 डिग्री, बहुत छोटी बात है, लेकिन जब ये सैकड़ों किलोमीटर चलता है तो ये एक नई जगह पहुंच जाता है। ठीक है, तो जो ये 1% चेंज है, जो ये छोटे छोटे चेंज हैं, ये अपने में एक बहुत बड़ी थ्योरी है। और सफल लोग, टॉप 5-10% लोग इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, ज्वाइन द टॉप 1%। जो इस फॉर्मूले को समझ गया वो बहुत कुछ समझ जाएगा। अक्सर ये स्लाइड हमें दिखाई जाती है, हमें हमें सीनियर्स दिखाते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। आप 1 महीने में अगर आप हर दिन सिर्फ 1 रुपए को डबल करते जाते हो तो आप अरबों खरबों रुपए जो है 31 दिन में आपकी हो जाती है। ये क्या है? मनी कंपाउंडिंग है, पैसे का कंपाउंडिंग है ना, डबल की पावर है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, अगर हम इस फॉर्मूले को, कंपाउंडिंग के फॉर्मूले को अगर हम हैबिट्स में लेके आ जाएं तो क्या बदलाव, क्या अमेजिंग रिजल्ट हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में, हमारे फैमिली में, हम सोसाइटी में, समाज में, देश में ला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसको दिखाने का मेरा मकसद यही है कि ये हमें मनी कंपाउंडिंग दिखाता है, लेकिन अगर यहाँ पे हैबिट्स कंपाउंडिंग, पावर ऑफ हैबिट्स कंपाउंडिंग अगर हो जाए तो 31 दिन में, मैं कहता हूं कि अगर 31 साल में भी अगर इतना रिजल्ट हैबिट्स से हमें मिल जाता है तो कई पीढ़ियों में एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छोटी छोटी आदतें महत्वहीन नहीं होती हैं, उनका प्रभाव जो होता है वो समय के साथ साथ बहुत बड़े लेवल पे दिखाई देता है। ठीक है, तो हर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटी, लगातार दोहराई जाने वाली आदतों से होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें बात करें, ये कहते हैं पहचान बदलो, जिंदगी बदलो, है ना। अब ये पॉइंट सोचने में लग रहा है कि कैसे होगा ये। अब छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूँ। आप दौड़ते हो, आप रनर हो, आप सुबह रोज वॉक करते हो, क्या वो आपकी पहचान है? अब मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं रनर हूँ, लेकिन उसी को अगर आप पहचान बना लेते हो, कैसे? यहाँ आप नॉर्मल रोज दौड़ते हो, है ना, लेकिन जब आप ट्रैक पे चले जाते हो तो वही दौड़ आपकी पहचान बन जाती है। अब जो भी काम कर रहे हो, परफेक्ट हो अपने आप में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूं, आप एक बहुत अच्छे प्लानर हो, आप बहुत अच्छे फॉलो अप करते हो, बहुत अच्छी मीटिंग लेते हो, लेकिन अगर आप उसको लोगों के लिए पैनल पे लेके आना शुरू कर दोगे, तब जाके आपकी पहचान बन जाएगी। जो आपकी हैबिट है वो आपकी पहचान बन जाएगी। तो दूसरा मैं अगर एग्जांपल दूं, है ना, ये तो था आपका कि आप दौड़ते हो, सब दौड़ते हैं, सुबह शाम दौड़ते हो, लेकिन वही दौड़ अगर आपकी ट्रैक पे होगी तब जाके आपकी पहचान बनेगी। एक छोटा सा एग्जांपल और है कि मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ, मैं रीडर हूँ,
लेकिन आप नॉर्मल किताब पढ़ने की बजाय अगर आप अपनी पहचान उस बुक रीडर के तौर पे बना दोगे तो जो है तब जाके आपको फायदा। तो सफल लोग आदतें नहीं बदलते हैं, वो क्या करते हैं, वो पहचान बदलते हैं। बहुत लोगों के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट भरा है, लेकिन वो पहचान बन के बहुत कम लोगों का सामने निकल के आता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो बताती है, जो किताब हमें बताती है, एटॉमिक हैबिट्स, आणविक आदतें, छोटी आदतें, ठीक है, अणु के समान छोटा। आदत बनाने का जो पहला नियम है, उसे स्पष्ट बनाओ। स्पष्ट बनाओ का मतलब क्या है कि उदाहरण के तौर पे आपको सुबह आपको आधा घंटा उठ के बुक पढ़ना है। अब बुक पढ़ना है, सो गए आप, सुबह उठे, बुक पढ़ना है, लेकिन वो बुक कहाँ है? सेल्फ में है, दूसरे कमरे में है, दोस्त के पास है, कहीं और है, बैग में है। लेकिन उसी को अगर आप बुक को अगर आप सिराने रख देते हो, अपने पिलो के नीचे रख लेते हो, तो आपका जो आदत थी वो स्पष्ट हो गई कि आप उठे और उठते ही जो है आपने सीधे अपनी बुक उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। यानी कि आपका जो नियम था वो स्पष्ट हो गया, आपका जो आदत थी वो स्पष्ट हो गई, है ना, क्योंकि जो दिखाई देता है वही किया जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत सारे लोग हैं जो मॉर्निंग उठ के पानी नहीं पीते हैं, जबकि एक बेसिक हैबिट है ये, है ना, हमें सिखाया जाता है बचपन से। अगर आपको सुबह पानी पीने की आदत डालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सुबह उठ के पानी के लिए भागना पड़ेगा? नहीं, आपको अपने सिराने ग्लास, आपको अपने सिराने वाटर बोतल रखनी पड़ेगी। यानी कि आपकी जो हैबिट थी वो स्पष्ट हो गई। वहीं पे फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, ठीक है, आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, एक्सरसाइज के लिए जाते हो, पार्क जाते हो, है ना, योगा में जाते हो, तो आपको अपना जो मॉर्निंग का जो भी आपका ड्रेस है ना, शूज है, आपके किट है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? रात को ही तैयार रखना पड़ेगा, जो भी आपके कपड़े हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका स्पष्ट हो गया। ये जो आप हैबिट्स बनाना चाहोगे, 90% चांस है कि ये आपकी जो हैबिट है सिर्फ सोचोगे नहीं, बल्कि ये आप एक्चुअल ग्राउंड पे उतार लोगे, क्योंकि 50% आप ऑलरेडी आपका काम हो चुका है, ठीक है। तो ये जो है हमारा नियम था कि हमें जो है स्पष्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आदत बनाने का जो नियम है, उसे आसान बनाओ, ठीक है। अब ये आसान बनाने का मतलब क्या है कि लोग सोचते हैं कि असफलता कठिन कामों से आती है ना, लेकिन उसको हम आसान कैसे बनाएंगे, इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। आपको किताब पढ़ना, आपको किसी ने कहा कि आप बुक्स पढ़ो, है ना, कोई किताब किसी ने सजेस्ट की कि अगर आपको सफल होना है तो आप किसी बुक को पढ़ो। आपको 30 मिनट बुक किसी ने सजेस्ट किया, क्या पहले दिन आप 30 मिनट पढ़ सकते हो? नेवर, कभी नहीं। आप क्या करो, आप 5 मिनट सिर्फ पढ़ो, ठीक है। छोटी शुरुआत करो, क्योंकि वो आसान लगेगी। और जब आसान शुरुआत आप करते हो, जब आप किसी हैबिट को आसानी से शुरुआत करते हो, तो फिर वो आपकी जो हैबिट है, और यही 5 मिनट की हैबिट है, आपको एक बहुत अच्छा बुक रीडर बना देगी। और दोस्तों, जो बुक्स पढ़ने की आदत है, अमूमन हमको लगता है ना, अक्सर मैं देखा है जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, वो इतना इंपॉर्टेंस बुक को नहीं मानता है। लेकिन आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सफल लोग हैं, वो आज भी लगातार बुक्स को रीड करते हैं, और उनकी सफलता में उन बुक्स का सबसे बड़ा योगदान है। और बहुत सारे बड़े लोगों को आपने सुना होगा कि एक किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी, ठीक है। तो आपको जो है आदत अगर बनानी है तो आपको 30 मिनट नहीं पढ़ना, सिर्फ 5 मिनट आपको पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज के लिए जाना है, ठीक है, आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी है। आप क्या 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज कर पाओगे डे वन? नो, आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करना है, ठीक है। आपको 1 घंटा नहीं, आपको सिर्फ 30 मिनट नहीं, बल्कि आपको सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करना है, और आपकी जो आदत है वो अपने आप बनती जाएगी, क्योंकि आपने उसको आसान बना दिया। और आसान चीजें इंसान करता है, लगातार करता है, ठीक है। दूसरा बोलता है कि आदतें जो है वो संतोषजनक बनाए, यानी कि जो भी आप करते हो उससे आपको संतुष्टि मिले, अपने आप को अप्रिशिएट करना है। हमेशा जब भी आप कोई काम करते हो तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करें, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, तुरंत मिलने वाले पुरस्कार को पसंद करता है वो, है ना, उसको चाहिए इंस्टेंट। वैसे भी आजकल ये एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, सबको तुरंत चाहिए, सबको 1 साल के अंदर जो है डायमंड शिप चाहिए, सबको जो है बिना काम बिना मेहनत, सबको जो है लगातार बिना काम किए जो है सफलता चाहिए। तो हमारा जो दिमाग है वो लगातार, तो इसलिए जो है छोटी सी जीत का भी उत्सव मनाइए, अपने आप से उत्सव मनाइए, ठीक है। अपना जो आपके कैलेंडर है उनको आप मार्क करिए, निशान लगाइए। आज एक्सरसाइज की, खुद को शाबाशी दीजिए कि यस, आज मैंने जो है इतनी प्रोग्रेस दिखाई, है ना। तो ये जो चीज है ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपनी जो हैबिट्स है, अपने आप को
छोटी सी भी आप हैबिट्स करते हो, छोटा सा भी आप काम करते हो, तो अपने आप को अप्रिशिएट करिए और वो आपकी जो है आदत अपने आप बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है। बुरी आदतों को खत्म करने का तरीका। अब बुरी आदतें, बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं, उनको खत्म कैसे करते हैं? देखिए, ज्यादातर आपने सुना होगा कि मैं अब बिल्कुल इस काम को बंद कर दूंगा, आज के बाद मैं चाय है, बहुत सारे लोग हैं 10-10 चाय दिन में पीते हैं, कोई शराब, कोई अलग अलग तरह की जो नशे हैं। क्या आपको उनको खाली आप जो है दृढ़ संकल्प से छोड़ सकते हो? यस, हो सकता है, लेकिन उसका उतना ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए विल पावर पर निर्भर मत रहिए। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, मैं छोड़ दूंगा, मैंने छोड़ दिया, उसका और ज्यादा हमारा जो माइंड है ना, और ज्यादा उसका रिएक्शन करता है, नहीं छोड़ पाता आदमी। 1-2% होगा, लेकिन उसका सबसे बेस्ट तरीका है, आप विल पावर पर निर्भर मत रहो, आप इन्वायरमेंट बदल दो। पहले तो आप सबसे पहले हमेशा बोलते हैं ना, जो संगत है वो रंगत तो बदल जाती है। ठीक है। तो आपको विल पावर नहीं, बल्कि आपको इन्वायरमेंट बदलना है। ठीक है। या आप अगर 10 चाय पीते हो तो आप 1 चाय पीना शुरू कर दो, आप 2 चाय पीना कम करना शुरू कर दो। या आप चाय ले रहे हो तो ब्लैक टी, डिटॉक्स टी, है ना, इस तरह की आप लेना शुरू कर दो। तो धीरे 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 आप देखोगे, तो आपने विल पावर से नहीं, अपने आप को आपने प्रेस नहीं किया, अपने आप को जो है ये नहीं कहा कि मुझे छोड़ना, अपने माइंड को, आपका माइंड धीरे 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 उसको एक्सेप्ट करता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होता जाएगा, और आप देखोगे कि आपका जो आपकी जो आदत है, बुरी आदत है, वो छूटने लग जाएगी। तो इसलिए कोई भी बुरी आदत है वो विल पावर से कभी नहीं छूटेगी, मैं छोड़ दूंगा, मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा, नहीं। आप वातावरण बदलिए, आप इन्वायरमेंट बदलिए, आप धीरे धीरे जो है चीजों को करिए, अपने आप जो है वो चीजें हो जाएंगी। ठीक है। वातावरण का, इन्वायरमेंट का कितना फर्क पड़ता है। ठीक है। आप कैसे वातावरण में रह रहे हो, कैसे माहौल में रह रहे हो, 2 पिक्चर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। उस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपका डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, आपका जो अस्त व्यस्त पूरा लाइफ है, पूरा आपका इन्वायरमेंट है, जहां आप रह रहे हो, रूम है, फोन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो आप जो है दूसरे कमरे में फोन रख दीजिए, या अपना जो भी आपका जो आपका इन्वायरमेंट है उसको आप ठीक कर लिए। तो आपको जो है वातावरण को बदली करना है, न कि विल पावर के थ्रू आपको अपनी आदतों को, बुरी आदतों को छोड़ना है। अगर आप देखा हो आपने कोई जिसने कहा कि बस अब बंद कर दूंगा, 1-2% हो सकते हैं, पर ज्यादातर आपको इन्वायरमेंट बदलना पड़ेगा, तब आप जो है बुरी आदतों को छोड़ सकते हो। ठीक है। कहते हैं कि हर आदत एक वोट है। ठीक है। स्मॉल चेंजेस कैन मेक बिग डिफरेंसेस। छोटी छोटी जो आदतें हैं, छोटा सा निर्णय है, आपके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा, एक बहुत बेहतर वोट हो सकता है। ठीक है। आज पढ़ना है, बेहतर भविष्य के पक्ष में एक वोट है। ठीक है। आज टालना है, पुराने जीवन के पक्ष में एक वोट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने टाल मटोल किया तो जो आपकी पुरानी लाइफ है ना, वहां वो वोट बढ़ता जा रहा है, वो उसके लिए आपने वोटिंग कर दी। लेकिन अगर आप एक आज पढ़ाई आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो आपने बेहतर भविष्य के पक्ष में एक वोट कर दिया। छोटी छोटी जो आपके चेंजेस हैं, वो एक समय के बाद निरंतर कंसिस्टेंट अगर आप उसको करते हो, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ सकता है। तो कोई एक निर्णय आपकी जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि हजारों छोटे छोटे निर्णय, छोटे छोटे एक्शन और छोटी छोटी आदतें ही आपका भविष्य लिख देती हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप डेली 30 मिनट रील देखते हो, मोबाइल देखते हो, है ना, वहीं डेली 30 मिनट अगर आप बुक रीडिंग करो, तो आफ्टर 365 डेज, 365 दिन के बाद आपने जो रील देखी उसका परिणाम आप खुद सोच सकते हो। और जो आपने 365 दिन बुक पढ़ी, या कोई नई हैबिट्स आपने जो है स्टार्ट करी, मैं कहता हूं कि अगर आप डेली, अगर आप 30 मिनट, उस 30 मिनट के ड्यूरेशन में अगर आप एक फॉलोअप, एक इन्विटेशन, एक प्लान करते हो, तो आप देखोगे 365 दिन में आपका बिजनेस कहाँ चला जाएगा। जबकि वही रील अगर आप लगातार देखते हो, तो आप किस दिशा में चले जाओगे, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है। आप डेली 1 घंटा टीवी देखते हैं, एक एग्जांपल और समझते हैं, वहीं पे आप उस 1 घंटे में अगर आप 5 फॉलोअप करते हो, तो 365 दिन में ये 5 फॉलोअप कहाँ आपको लेके चले जाएंगे, वहीं डेली 1 घंटा टीवी का आपको कहाँ ले जाएगा। तो यही ये कह रहा है कि टाल मटोल, ये जो बुरी हैबिट्स हैं, वो पुराने, वो जो है आपका जो पिछला जो फ्यूचर है उसके पक्ष में वोट है। लेकिन अगर आज आप इन अच्छी चीजों को शुरू करते हो, तो ये बेहतर भविष्य के पक्ष में एक वोट है। नहीं, नेक्स्ट जो है, सफलता एक घटना है, घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है।
ठीक है। अब ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, सक्सेस को क्या करते हैं, चमत्कार मानते हैं, एक घटना, इंसिडेंट, एक्सीडेंट मानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सक्सेस एक निरंतर चलने वाला एक प्रोसेस है। लोग सफलता का मोमेंट, क्षण देखते हैं ना, अच्छा कोई सफल हो गया उसको देखते हैं, हाँ, लेकिन वर्षों की जो आदतें उसने बनाई हैं, वर्षों की जो कंसिस्टेंसी है, जो उसके निर्णय हैं, जो उसकी आदतें हैं, उनको कोई नहीं देखता है। तो एक दिन कोई व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं बनता, हर रोज सफल बनने की आदतें दोहराता है, तब वो सफल होता है। आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। तो जो सक्सेस है वो कोई प्रोसेस नहीं है, आपको लगातार, आपको जो है कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक प्रोसेस से ही सब कुछ होगा, एक साथ सब कुछ होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है मेक हैबिट्स अट्रैक्टिव। ठीक है, अपनी आदतों को आपको अट्रैक्टिव बनाना है। फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, ठीक है, काम वही है, लेकिन जो फीलिंग्स बदलते ही रिजल्ट बदल जाता है। एक इंसान को वही किताब पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन वही इंसान उसी किताब को पढ़ने में उसको आनंद आ रहा है, ठीक है, वो उसको बहुत अच्छे पॉजिटिव तरीके से पढ़ रहा है, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो हम वही बार बार करते जो हमें अच्छा महसूस करना, जो हमें अच्छा महसूस करवाता है। तो उस काम को अच्छा कैसे महसूस कराए, उसको आपको जो है अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट यही है कि काम सेम है, लेकिन जैसे हमारी फीलिंग्स बदल जाती है, वैसे उसके रिजल्ट भी अपने आप बदलने लग जाते हैं। अगर आप किसी काम को, फॉर एग्जांपल पढ़ाई को, अगर आप सजा के तौर पे लोगे ना, तो आप उससे भागना शुरू कर दोगे। अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस में अगर आप उसको, अगर आप बहुत ज़्यादा सजा उसको मान लोगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, टीम वर्क नहीं कर रही है, बहुत मैं काम कर रहा हूँ, इस तरह से अगर आप देखो तो आप खुद भी उस काम से भागना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आप उसी को बहुत इंटरेस्टिंग बना दोगे, है ना, अपनी टीम्स के साथ, अपनी ट्रेनिंग, अपनी मीटिंग, अपनी फॉलो, अपना इनविटेशन, इसको आप इंटरेस्टिंग बना दोगे। अब वो आपके ऊपर है, आपके लोक व्यवहार को हमने देखा था, उससे उसको इंटरेस्टिंग बनाते हो, तो जो है आप भागोगे नहीं, बल्कि आप बहुत जल्दी सफल हो सकते हो। तो अगर सीखने को, अगर हम रोमांच बना देते हैं, तो दिमाग क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, उसको अपनाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिनके द्वारा हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये बुक हमें बहुत कुछ सिखाती है, एटॉमिक हैबिट्स। अगर आप पढ़ सकते हो तो इसको जरूर पढ़िए। नहीं तो मेन जो पॉइंट्स हैं, मेरा कहने का मकसद यही था कि हैबिट्स का हमारी सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान होता है। फिर से कहना चाहूँगा, आपकी मेहनत, आपका रैंक, आपका जो भी कुछ है आपके पास, वो जरूर आपके बिजनेस में मदद करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मदद करने वाली हैं वो हैं हमारी हैबिट्स। और कौन सी हैबिट्स? छोटी छोटी हैबिट्स, क्योंकि छोटी हैबिट्स ही हमें बड़ी सफलता दिलाती हैं। तो ये एक छोटा सा बुक समरी था। आप इसको जरूर अपने टीम्स में भी बताइए, है ना, वीडियो के थ्रू या अपने मीटिंग ट्रेनिंग के थ्रू आप बताइए कि हमें अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को, और जो है जरूर उनको ध्यान देना है ना, सबसे पहले उनको ध्यान देना है, और उनको जो है लगातार कंसिस्टेंसी के साथ उनको करते जाना है। तो लास्ट में आप सभी से एक ही, जब हैबिट्स की बात आई है, तो एक हैबिट मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा, मैं हमेशा अपनी टीम से भी कहता हूँ कि आज से सोने से पहले कल आपको क्या करना है, यानी कि आपका कल का जो रूटीन है, कल का जो आपको काम करना है, उसको आप डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए। इसको एक एटॉमिक हैबिट्स के तौर पे लीजिए। आप देखोगे लगातार 30 दिन आप ये करोगे, तो आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में इवन बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। क्या? डेली नेक्स्ट डे का रूटीन आप डायरी में लिख लो, मुझे कल क्या क्या काम करने हैं, चाहे आपके पर्सनल लाइफ के काम हैं, चाहे आपके बिजनेस के काम हैं। आप जैसे लिखना शुरू कर दोगे, आप बहुत टाइम मैनेजमेंट आप अपने आप सीख जाओगे। छोटी सी हैबिट है, छोटा सा काम है, लेकिन इसके इम्पैक्ट इतने ज़्यादा हो जाएंगे, आप बहुत कई सारे घंटों को आप बचा लोगे। तो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को अपनी टीम में जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के और बहुत सारी बुक समरीज के लिए ऑलरेडी प्ले लिस्ट चैनल पे बहुत सारी बुक्स की आपके लिए अवेलेबल है, उसको जाइए, देखिए और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करिए। थैंक यू सो मच।